गुड मॉर्निंग दोस्तों। राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ये सबसे क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10 जनवरी के टॉप 10 करंट अफेयर, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग डेली जो है करंट अफेयर को देखते हैं, और डेली का करंट अफेयर को देखने से पहले हम लोग पिछले दिन का एक बार रिवाइज करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो दोस्तों देखिए, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या कोई स्टेट एग्जाम का हो, ठीक है, तो ये जो वीडियो होने वाला है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और क्वेश्चन का जवाब देने का भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्विक रिवीजन के तौर पे हम लोग कल का क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार संविधान के किस सूची में परिवहन विषय शामिल है? तो ये जो है समवर्ती सूची में, कल हमने इसको एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल्स में बताया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज चलते हैं हम लोग क्विक रिवीजन के तौर पे, तुरंत रैपिड फायर की तरह क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2027 के पहली चरण की अवधि क्या है? ठीक है, तो इसका जो अवधि है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट वीर गाथा किन दो मंत्रालयों के संयुक्त पहल है? तो ये जो है प्रोजेक्ट वीर गाथा, ये रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय से है। इसमें क्या होगा, तो स्कूलों में जो है वीर गाथा यानी कि सैनिक के बारे में पढ़ाया जाएगा, बतलाया जाएगा और उनके लिए अवार्ड भी दिया जाएगा बच्चों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, नई दिल्ली में आयोजित भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरा हवा अवशेषों की प्रदर्शनी की अवधि कितनी है? तो इसकी जो अवधि है दोस्तों कितनी है? 6 महीने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर नागरिक सेविकों यानी कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं उसके लिए शुरू की गई ये आई सक्षम सुविधा कौन सी है? तो कर्मयोगी क्लासरूम है। कौन सी है? कर्मयोगी क्लासरूम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 17वें अति विशिष्ट रेलवे पुरस्कार जो है सेवा पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है द्वारका में किया जाएगा। कहाँ? द्वारका, नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और चलेंगे हम लोग, क्या है, IICDEM 2026 के दौरान किस नए वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया जाएगा? तो ICI नेट। इसमें क्या है, जो सभी देश अपने चुनाव जो है अनुभव को शेयर करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में मौन योद्धा किन्हें कहा गया है? तो रिमाउंट एवं वेंट्री कोर, ठीक है। मौन योद्धा मतलब दोस्तों जो बोलते नहीं है लेकिन हेल्प बहुत करते हैं, जो एनिमल, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आ रहा है? एनिमल। तो इस बार का जो परेड है दोस्तों गणतंत्र दिवस का, उसमें आपको एनिमल भी देखने को मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। जिसकी देखभाल कौन करती है? तो RBC करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों। क्या था हमारा कि इंडस फूड 2026 के 9वां संस्करण उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो है दोस्तों एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया गया। ये एक तरह से मेला है टाइप आप लोग बोल सकते हैं, इसको हमने डिटेल में समझाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस किस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग दोस्तों आते हैं आज का दिन, ठीक है, यानी कि 10 जनवरी। टॉप 10 करंट अफेयर देखने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल्स जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका आपको PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहाँ से आप लोग जो है इसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्या है कि जनवरी 2026 में भारत और फिजी के बीच कृषि सहयोग को लेकर द्विपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, तो ये है जो दोस्तों नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई है, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल पढ़ना चाहें तो आप PDF में जाके यहाँ पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है यानी PYB, वहाँ पे आपको खुलेगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ कि कैसे ओपन होगा। आप जैसे ही वहाँ लिंक पे क्लिक कीजिएगा आपको PYB का वेबसाइट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो है पूरा डिटेल्स में पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं पूरा डिटेल्स में, बाकी मैं यहाँ डिटेल्स में समझा देता हूँ आपको शॉर्ट में। चलिए देखिए क्या है, तो ये जो दोस्तों इसमें क्या है, देखिए भारत फिजी कृषि सहयोग जनवरी 2026 में हुआ, ठीक है। बैठक कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली कृषि भवन में हुआ, ठीक है। भारत के जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे? तो श्री शिवराज सिंह चौहान थे, ठीक है, ये हैं। और ये जो है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भी हैं, ठीक है। और जो फिजी की तरफ से जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे? तो तोमासी टूना बोना, ठीक है। चलिए ये जो है कृषि एवं जल मार्ग मंत्री हैं। कृषि समझौता, ठीक है, MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलिए इसमें क्या है देखिए जरा, भारत और फिजी के बीच कृषि समझौता हुआ, ठीक है। अवधि बढ़ाई गई, कितना? 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दीर्घकालिक कृषि सहयोग को मजबूत करना, यानी कि लंबे समय तक जो है कृषि सहयोग को मदद करना। और सहयोग किस तरह से करना? तो
क्षमता निर्माण यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग में, कृषि प्रौद्योगिकी साझाकरण में, डिजिटल कृषि उपकरण में, ठीक है, और लघु कृषि में मशीनीकरण में, कृषि अनुसंधान सहयोग, ठीक है, इस टाइप से जो है सहयोग किया जाएगा एक दूसरे को, ठीक है ना। चलिए अगला है जो यहाँ आनुवांशिक आदान प्रदान, ठीक है। चलिए नया देखते हैं हम लोग क्या है इसमें, और संयुक्त कार्य समूह, ठीक है, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप JWG की स्थापना भी की गई, ठीक है। इसका कार्य क्या रहेगा, तो समझौते का क्रियान्वयन करना, यानी कि ये समझौता हो गया, ये केवल कागज में ही नहीं रहना चाहिए, इसका जो है आपको मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कि काम भी होना चाहिए, केवल कागज पे ही नहीं रहना चाहिए, ठीक है। परियोजना की निगरानी भी रखना चाहिए कि हाँ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कृषि सहयोग को प्रभावी बनाना। देखिए अब परीक्षा में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। परीक्षा में क्या आपको इंपॉर्टेंट क्या है ज़्यादा पूछने का, तो आपको पूछा जा सकता है कि फिजी प्रतिनिधि मंडल में कौन शामिल थे। तो इधर से फिजी तरफ से जो थे चरणजीत सिंह थे जो चीनी उद्योग मंत्री हैं, ठीक है, और जगन्नाथ स्वामी है जो भारत में फिजी के उच्चायुक्त हैं, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है आपको पता चल गया होगा कि आधुनिक कृषि को बढ़ावा देना, तकनीकी आधारित खेती करना, ठीक है। अभी के टाइम में जितना तकनीकी यूज कीजिएगा उतना अभी आगे जाइएगा, ठीक है। अगला है खाद्य सुरक्षा, ठीक है। चलिए आते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि डिटेल में जाने के लिए थोड़ा लंबा ही होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2026 में संसद का बजट सत्र जो है कब से कब शुरू होगा, ठीक है। तो ये जो शुरू होगा दोस्तों वो 28 जनवरी से शुरू होगा, ठीक है। और कब तक चलेगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं 2 अप्रैल तक चलेगा। कब तक, 2 अप्रैल तक। लेकिन इसका जो पहला, ठीक है, पहला चरण समाप्त होगा वो कब, तो 13 फरवरी 2026 को इसका पहला चरण जो है वो समाप्त होगा, ठीक है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसका जानकारी दी है, किरेन रिजिजू, ठीक है, रिजिजू है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग DRDO का है कि DRDO द्वारा प्रशिक्षित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गति कितनी है, ठीक है। यहाँ देखिए PIB लिखा हुआ है, आप जब PDF डाउनलोड कीजिएगा उसमें आप PIB पे क्लिक कीजिएगा तो आपको PIB का लिंक खुल जाएगा जहाँ से आप पूरा डिटेल्स में इसको और पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या है, तो गति कितनी है, तो इसकी जो गति है दोस्तों वो कितनी है, 6100 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि ध्वनि की गति से 5 गुना, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका देखते हैं। तो इसका विकसित किसने, DRDO ने किया। कौन सा इंजन, तो स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है। गति कितनी है, तो मैक 5 ऑफ, जब आपको एग्जाम में पूछेगा तो ये मैक 5 ज़्यादा रहने का चांस रहेगा, ठीक है, ये नहीं रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा। चलिए अगला है इसको उपयोग क्या है, तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में जो है इसका उपयोग किया जाएगा। आते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा, तमिलनाडु में कितनी राशि की बंदरगाह परियोजना का शुभारंभ किया गया, तो दोस्तों ये जो है 235 करोड़ का शुभारंभ किया गया है बंदरगाह का, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, तो ये केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो है इसका उद्घाटन टाइप में बोल सकते किया है, ठीक है। कुल परियोजना राशि जो है 235 करोड़ है, और चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी में जो है इसका इतना करोड़ रुपए खर्च होगा, और कामराज पोर्ट लिमिटेड में इतना करोड़, ठीक है। सब मिला के जो है 235 करोड़ होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्या है, NIEDMS, ठीक है, प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों राष्ट्रीय EID डेटा प्रबंधन व आतंकवाद विरोधी की जांच करना, ठीक है। ये जो है क्या दोस्तों, तो ये आपका है, जैसे कि मैं एग्जांपल में बताता हूँ, ये आतंकवाद, ठीक है। EID क्या है, EID जो है एक तरह से विस्फोट है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पहले जम्मू कश्मीर में विस्फोट हुआ, ठीक है, इसके बाद जस्ट आपका पंजाब में विस्फोट हुआ, ठीक है, और कहीं और विस्फोट हुआ, तो सारा का जो कनेक्शन है वो जोड़ने के लिए, मान लीजिए अगर जम्मू कश्मीर में जो विस्फोट हुआ उसका डाटा किसी और के पास है, यहाँ पे जो विस्फोट हुआ इसका डाटा किसी और के पास है, तो इसके बारे में जानकारी जांच करने में काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब सभी का डाटा एक ही जगह हो तो कनेक्शन जोड़ने में क्या रीजन हो सकता है वो सब जोड़ने में ईजी होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो है यही इसका मुख्य उद्देश्य है, क्या, NIEDMS का, ठीक है। सबका जो डाटा है एक साथ रखना, ठीक है। इसका जो शुरुआत है दोस्तों वो आपका 2006 या 16, ठीक है, हुआ था, ठीक है। तो देखिए इसका नाम पूरा क्या है, नेशनल IED डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और विकसित किसने किया इसको, तो NSG ने किया है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने इसको जो है विकसित किया है, ठीक है। और लॉन्च जो किसने किया था, तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, ठीक है। चलिए IED यानी कि आतंकी डेटा विश्लेषण इसका उद्देश्य है, ठीक है, सबको एक साथ, जितना भी आतंकी का हमला होता है उसको एक साथ जो है डेटा को रखना, ठीक है, जिससे कि जांच करने में इजी पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्या है हमारा, NCORD की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 2016 में हुई, ठीक है। और इसका जो 9वां संस्करण है
9वीं बैठक वो अमित शाह ने की है, ठीक है। चलिए, और कब, तो 9 जनवरी को ही, 9 जनवरी 2026 को इसका 9वां बैठक हुआ, ठीक है। और इसका बैठक जो है अध्यक्ष कौन थे, अमित शाह थे। इसमें उद्देश्य क्या है, तो ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ संज्ञान, यानी कि जो ड्रग्स नेटवर्क होते हैं, जो ड्रग्स को सप्लाई करते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ये जो है बनाया गया था। क्या, तो NCORD, क्या, NCORD, इसका फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं क्या है, तो क्या है, नार्कोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म किसका, NCORD, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्या हमारा, हाल ही में जनवरी 2026 में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए किस नए पुरस्कार की योजना की शुरू की, ठीक है। यहाँ लिंक दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसका शुरुआत क्या किया, भारतीय स्टील अवार्ड 2026 की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की, भारतीय स्टील अवार्ड 2026 की, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं कि क्या है, कैसे। तो पुरस्कार का नाम हमने देखा, भारतीय स्टील अवार्ड 2026 है, ठीक है। शुरू करने वाला मंत्रालय कौन है, तो केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो इस्पात क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले और नवाचार और योगदान के लिए को जो है सम्मान देना, ठीक है। अवार्ड का जो है उद्देश्य क्या होता है, जो अच्छा करता है उसको अवार्ड देना, ठीक है, ताकि वो और अच्छा कर सके। तो इसमें कुल श्रेणी कितने होंगे, 7 श्रेणी होंगे, ठीक है। जिसमें जो है 3 जो होगा वो कंपनी को दिया जाएगा, ठीक है, और 2 जो होगा वो टीम को दिया जाएगा, यानी कि जो कंपनी का टीम रहेगा, ठीक है। और 3 2 5, एक जो रहेगा वो कंपनी प्लस टीम, ठीक है, दोनों को दिया जाएगा। और एक जो रहेगा वो किसी खास व्यक्ति को दिया जाएगा, ठीक है, किसी खास व्यक्ति को। टोटल 7, ठीक है। जिसमें कि कौन, क्या, तो ये जो दक्षता है ये जो है वो तीनों कंपनी को दिया जाएगा। सॉरी, दक्षता, निर्यात और सततता, ये तीनों आपका कंपनी को दिया जाएगा, ठीक है। और स्वदेशीकरण RD जो है वो आपको टीम को दिया जाएगा। सुरक्षा जो है वो कंपनी और टीम को दिया जाएगा, ठीक है। और ये व्यक्तिगत योगदान जो है वो किसी खास व्यक्ति को दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब इसका जो आरंभ है कब से हुआ, तो 9 जनवरी 2026 से हुआ और अंतिम तिथि 7 फरवरी 2026 है। ये डेट क्या है, तो ये डेट है, यानी कि आपका कोई कंपनी है तो आप जो है ये वेबसाइट पे जाके अपना जो है आवेदन यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका भी आवेदन करना है, आपका कोई कंपनी है, तो यहाँ पे आपको आवेदन करने का जो ये डेट है वो 9 जनवरी 2026 से 7 फरवरी 2026 तक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते, क्या है, हाल ही में जनवरी 2026 में खेल प्रशासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत को ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष 10 में लाने का लक्ष्य दोहराया गया, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों अहमदाबाद में किया गया। इसमें क्या है उद्देश्य, कि जो ओलंपिक होता है उसमें शीर्ष टॉप 10 में जो है इंडिया को लाना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है हाल ही में जनवरी 2026 में खेल प्रशासन सम्मेलन किया गया, कहाँ पे, अहमदाबाद में, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग आएंगे। तो आयोजन का स्थल जो है वो क्या है, वीर सावरकर खेल परिसर अहमदाबाद, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला, क्या आयोजन में सहयोग कौन है, तो इसमें भारत सरकार भी सहयोग है, गुजरात सरकार और IOA तीनों जो है इनका सहयोग है, ठीक है। संबोधन करने वाले तो केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है। यहाँ से ये भी याद रखते हैं, खेल मंत्री भी कौन है, तो मनसुख मांडविया, ठीक है। लक्ष्य क्या है, तो ओलंपिक पदक तालिका में जो है टॉप 10 में स्थान लाना है इंडिया को, ठीक है। चलिए 2030 राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए तैयारी भी है। यहाँ इस बात पे चर्चा हुआ कि 2030 में जो ओलंपिक होगा उसमें हमें टॉप 10 में लाना है, ठीक है। चलिए और देखिए क्या है इसमें, तो प्रमुख जोर दिया गया पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त खेल शासन, ठीक है। अभी क्या होता है ना, जो भ्रष्टाचार बहुत होता है, जैसे क्या बोल सकते हैं, सरकार की तरफ से अगर कम पैसा मिल भी जाता है खिलाड़ी के लिए तैयार करने के लिए, लेकिन जो है संगठन वो सारा पैसा जो है करप्ट कर जाते हैं, नहीं खत्म कर देती है। तो वो सब पर ध्यान देना है, इसको खत्म करना है, ठीक है। चलिए कानून क्या है, तो नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट यानी कि NSGA जो है इसका देख रेख करेगी कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। आगामी पहल क्या है, तो 1 कॉर्पोरेट 1 स्पोर्ट मॉडल, ठीक है। ये जो है इसका एक तरह से बोल सकते हैं थीम है, ठीक है। क्या है, थीम। चलिए सुधार, तो पारदर्शी चयन परीक्षा प्रणाली, ठीक है, सब पारदर्शी हो, अपारदर्शी कुछ ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग दोस्तों। विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है, 10 जनवरी को। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो ये जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, केवल भारतीय के लिए। क्या, राष्ट्रीय हिंदी दिवस,
ठीक है। और 10 जनवरी को मनाया जाता है आपका विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। पूरे विश्व में जो है हिंदी का प्रचार करने के लिए हर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ देख भी सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत 10 जनवरी 2006 से हुआ था। ठीक है, जिसका पहल भारत सरकार द्वारा किया जाता है। उद्देश्य क्या है? हिंदी को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 1975 में हुआ था। कहाँ पे? तो नागपुर में हुआ था। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको याद रखने के लिए। ठीक है, और 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, सारा आपको PDF में देखने को मिल जाएगा। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व पुस्तक मेला 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो है दोस्तों आपको प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। क्या? विश्व पुस्तक मेला 2026। ठीक है, ये जो मेला है दोस्तों कब से कब? तो 10 जनवरी से 18 जनवरी तक चलने वाली है। ठीक है, अगर आप चाहें तो दिल्ली में है तो आप वहाँ से जाके मेला से पुस्तक खरीद सकते हैं। ठीक है, मेले का आयोजन जो है राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट तथा भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, प्रकाशन क्या है? प्रकाशन विभाग प्रदर्शन, तो किताबें और पत्रिकाएं जो है हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में वहाँ मिलने वाली है। ठीक है, और थीम क्या है इसका? तो भारतीय सैन्य इतिहास 75 वर्ष की वीरता और बुद्धिमत्ता इसका थीम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला पॉइंट क्या है कि प्रकाशन विभाग के प्रमुख प्रकाशन योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल, बाल भारती, रोजगार समाचार आदि। ठीक है, ये सब जो है पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टॉल नंबर D8 हॉल 5 भारत मंडपम यहाँ पे जो है आयोजित होगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग आज टॉप 10 क्वेश्चन देखें, और 10 क्वेश्चन जो है इसमें जितने सारे पॉइंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया है वही दे, जो पॉइंट में लिखा हुआ बात है वो भी आपको वहाँ पूछ सकता है। ठीक है, तो सारे को आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।